हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस 2022 का पेपर जो कि 18 जुलाई को हुआ था 3 शिफ्ट में। यानी कि उस दिन टोटल 3 पेपर हुए थे अलग अलग शिफ्ट में, एक पहली शिफ्ट में, एक दूसरी शिफ्ट में और एक तीसरी शिफ्ट में। तीनों शिफ्ट के अंदर इंग्लिश सेक्शन के अंदर जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईडियम एंड फ्रेजेस पूछे गए हैं वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक बार हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स ऑब्लिक सेंटेंसेस। यानी कि आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी जाएगी या आपको कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए जाएंगे, उसका आंसर आपको वन वर्ड में देना है। उसी को हम लोग कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग, वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस और अ डेंजरस सिचुएशन। अगर आप इस स्टेटमेंट का हिंदी में मतलब देखें तो सेंटेंस बनेगा, वह जो न्याय या खतरनाक स्थिति से भागता हो। ठीक है, उसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं वो आपसे पूछा गया है। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, इन्हीं 4 ऑप्शन में से आपको करेक्ट वाले पर टिक लगाना है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है हमारा सैडिस्ट। सैडिस्ट का मतलब होता है कामुक पीड़न। ठीक है, उसके बाद देखिए अल्ट्रिस्ट, इसका मतलब होता है परोपकार के सिद्धांत का। ठीक है, उसके बाद देखिए इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया, और चौथा ऑप्शन हमारा फुगिटिव मतलब भगोड़ा। तो देखिए, ना ही यहाँ पर सैडिस्ट होगा, ना ही यहाँ पे अल्ट्रिस्ट होगा और ना ही यहाँ पे इंसॉल्वेंट होगा। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 फुगिटिव। ठीक है, ऐसे बंदे को हम लोग कहते हैं भगोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा हैविंग और फॉर्मिंग अ हार्ड आउटर लेयर। हैविंग और फॉर्मिंग अ हार्ड आउटर लेयर मतलब कठोर बाहरी परत का होना या बनना। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। पहला है क्रंच्ड, इसका मतलब होता है कुरकुरा। उसके बाद देखिए क्रस्ट मतलब कुचलना। उसके बाद देखिए क्रस्टेड मतलब परत वाला, और लास्ट में हमारा कर्स्ड मतलब शापित। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 क्रस्टेड। ना ही यहाँ पे कुरकुरा होगा, ना ही यहाँ पे कुचलना होगा और ना ही यहाँ पे शापित होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा द स्टडी ऑफ द हार्ट एंड इट्स एक्शन एंड डिजीज़ मतलब हृदय और उसकी क्रिया और रोग का अध्ययन, उसे हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं। पहला है हमारा फार्माकोलॉजी मतलब औषध विज्ञान। उसके बाद देखिए एंथ्रोपोलॉजी मतलब मनुष्य जाति का विज्ञान। उसके बाद देखिए कार्डियोलॉजी मतलब हृदय योग विज्ञान, और लास्ट में हमारा माइक्रोबायोलॉजी मतलब कीटाणु विज्ञान। तो देखिए, यहाँ पे ना ही औषध विज्ञान होगा, ना ही यहाँ पे मनुष्य जाति का विज्ञान होगा और ना ही यहाँ पे कीटाणु विज्ञान होगा। यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 कार्डियोलॉजी। ठीक है, हृदय योग विज्ञान। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा इनकैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स और बीइंग रॉन्ग मतलब गलतियाँ करने या गलत होने में असमर्थ, मतलब ऐसा बंदा जो कभी गलती करता ही नहीं, उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो देखिए, ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन हमारा फैटलिस्ट मतलब भाग्यवादी। उसके बाद देखिए फेनेटिक मतलब कट्टर। उसके बाद देखिए इनफेलिबल यानी अचूक, और लास्ट ऑप्शन है हमारा साइनिक मतलब निंदक। तो देखिए, यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 इनफेलिबल। ठीक है, ना ही यहाँ पे आपका फैटलिस्ट होगा यानी कि भाग्यवादी, ना ही यहाँ पे आपका फेनेटिक होगा यानी कि कट्टर, और ना ही यहाँ पे आपका साइनिक होगा यानी कि निंदक। करेक्ट आंसर आपका होगा इनफेलिबल अचूक। ठीक है, जो कभी भी गलती नहीं करता हो। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा समवन वर्किंग और एक्टिंग मेरिली फॉर मनी और अदर रिवार्ड्स मतलब कोई काम या अभिनय केवल पैसे या अन्य पुरस्कारों के लिए करता हो। मतलब कोई ऐसा बंदा
जो कोई भी काम या तो पैसे के लिए करता हो या किसी और चीज़ के लिए करता हो, मतलब उसका मोटिव ज़्यादातर पैसा कमाना ही है, तो ऐसे बंदे को हम लोग क्या कहते हैं? देखिए, पहला ऑप्शन हमारा डेप्टर मतलब देनदार, उसके बाद देखिए मर्सिनरी मतलब किराए का, उसके बाद देखिए कॉन्ट्रैक्टर मतलब ठेकेदार, और लास्ट ऑप्शन है हमारा प्लेयर यानी कि खिलाड़ी। तो देखिए, ना ही यहाँ पे देनदार होगा, ना ही यहाँ पे ठेकेदार होगा, ना ही यहाँ पे प्लेयर होगा। आपका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 है मर्सिनरी। किराए का या भाड़े का टट्टू भी इसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। ये ऐसे लोग होते हैं जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इनका मेन मोटिव पैसा कमाना ही होता है। तो देखिए, टोटल हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखे 5, ठीक है। तीनों शिफ्ट के अंदर टोटल 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे गए थे, जो मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि हमारी इडियम एंड फ्रेजेस के ऊपर, ठीक है। अब आपसे पूछे जाएंगे मुहावरे, ठीक है। आपको एक अजीब सा सेंटेंस दिया जाएगा, उसका मतलब कुछ और निकल रहा होगा, लेकिन मतलब एक्चुअल में कुछ और है। आप पढ़ोगे तो उसका मतलब कुछ और निकल रहा है, लेकिन उसका मीनिंग उसके अंदर छिपा होता है। ऑप्शन में आपको उसी का मीनिंग ढूंढना होता है। जैसे कि एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 अल्टरनेटिव आर गिवन फॉर द बोल्ड idiom oblique phrase. Choose the alternative which expresses the meaning of the given idiom oblique phrases. ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा बिलो द बेल्ट, बिलो द बेल्ट। अब देखिए, इस स्टेटमेंट का आपको मतलब लग रहा होगा कि बेल्ट के नीचे, ठीक है। पढ़ने में तो आपको यही मतलब है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है, ठीक है। इसका मतलब कुछ और है, वो आपको ऑप्शन में ढूंढना पड़ेगा। देखिए, पहला ऑप्शन है हमारा विदाउट एनी इफर्ट, यानी बिना किसी प्रयास के। उसके बाद देखिए वेरी क्विकली, यानी बहुत जल्दी। उसके बाद देखिए क्रूल एंड अनफेयर, यानी क्रूर और अनुचित। और लास्ट ऑप्शन है सस्पिशियसली, मतलब संदिग्ध रूप से, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, क्रूल एंड अनफेयर। अब देखिए, स्टेटमेंट पढ़ने से आपको कहीं लगा कि इसका आंसर क्रूर या अनुचित होगा? नहीं, मैंने कहा ना, जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको मतलब कुछ और लगेगा, लेकिन एक्चुअल में जो उसका मीनिंग होता है वो उसी में छिपा होता है, कुछ और मतलब निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। बिलो द बेल्ट का मतलब होता है क्रूर और अनुचित, मतलब ऐसा बंदा जो बहुत ही क्रूर है, जो दया नहीं करता हो, ठीक है। और अनुचित मतलब फैसला जो उसका होता है वो हमेशा गलत ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए, कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। ये काफ़ी फेमस है, ये अक्सर लोग यूज़ करते हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। देखिए, पहला है लिव हैप्पीली, मतलब खुशी से रहो या खुशी से रहना। उसके बाद देखिए लिव एज लॉन्ग एज पॉसिबल, जब तक संभव हो जियो। उसके बाद बी मेंटली एंड फिजिकली फिट, मानसिक और शारीरिक रूप से फिट रहें। और लास्ट ऑप्शन है हमारा स्टे अलाइव ड्यूरिंग हार्ड टाइम, कठिन समय में जीवित रहें। तो कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब होता है एक्चुअल में ऑप्शन नंबर 4, यानी कि कठिन समय में जीवित रहें, ठीक है। इसका मतलब होता है जो हमारा कठिन समय चल रहा है उसमें हमें हमेशा हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, ठीक है। इस लाइन का मतलब ये है कि हमें कठिन समय में भी जीवित रहना है, ठीक है। वहाँ पे हिम्मत नहीं हारनी है। बहुत से लोग कहते हैं कि कठिन समय में आत्महत्या कर लेते हैं, जैसे फार्मर आपने देखा होगा, जब उनके ऊपर कर्ज हो जाता है तो वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये लाइन बहुत अच्छे से बैठती है, कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, मतलब कठिन समय में भी जीवित रहें। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा वंस इन अ ब्लू मून। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। इसको आप स्टार मार्क कर ले, काफ़ी ज़्यादा रिपीट होता है। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। पहला ऑप्शन है हमारा ओकेजनली, मतलब कभी कभी। उसके बाद वेरी रेयरली, मतलब बहुत मुश्किल से ही। उसके बाद फ्रीक्वेंटली, मतलब बार बार। और लास्ट ऑप्शन है हमारा इंसेंटली, मतलब निरंतर।
तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, वेरी रेयरली, मतलब बहुत मुश्किल से ही, कभी कभी नहीं होगा यहाँ पे, बार बार नहीं होगा यहाँ पे, और निरंतर भी यहाँ पे नहीं होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा हिट द नेल ऑन द हेड, हिट द नेल ऑन द हेड। ठीक है, देखो पढ़ने में कुछ और ही मतलब निकल रहा है इसका। ठीक है, अब इसको देखते हैं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। पहला ऑप्शन देखिए, टू बी एक्सट्रीमली कॉशियस, मतलब अत्यधिक सावधान रहने के लिए, यस सावधान रहें। टू बी एग्जैक्टली राइट अबाउट समथिंग, किसी बात के बारे में एकदम सही होना। टू इंज्योर समवन फैटली, किसी को घातक रूप से घायल करना। लास्ट ऑप्शन है टू बी एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग, अत्यंत परिश्रमी होना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, टू बी एग्जैक्टली राइट अबाउट समथिंग, किसी बात के बारे में एकदम सही होना, ये इसका करेक्ट आंसर है। देखिए सेंटेंस पढ़ने में कहीं भी क्या आपको ये जो लाइन है इसका मतलब लग रहा है? नहीं, मैंने कहा ना पढ़ने में कुछ और ही मतलब आपको लगेगा, लेकिन उसका मीनिंग कुछ और होता है। काफ़ी ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं ईडियम एंड फ्रेजेस, लेकिन मैं आपको हमेशा बोलता आ रहा हूँ कि अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे अच्छी खासी पकड़ बना रखी है तो आप ये पेपर को सॉल्व कर लोगे, क्योंकि 90% पेपर आपका प्रीवियस ईयर पे ही आता है। एक दो आपको जो 10% रह गया वो कुछ आपको नए मिल जाते हैं, वो सबके लिए टफ़ होते हैं, उसको कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन 90% प्रीवियस ईयर होते हैं। आप प्रीवियस ईयर का अच्छे से करके जाओ, आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए, स्टॉप फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर आता है ये काफ़ी। ठीक है, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं। देखिए, टू वेस्ट टाइम ऑन यूजलेस थिंग्स, व्यर्थ की बातों में समय नष्ट करना। टू गो ऑन ट्रिप्स रिपीटेडली, मतलब बार बार यात्राओं पर जाना। उसके बाद टू फॉल इन लव क्विकली, जल्दी से प्यार में पड़ना। और लास्ट ऑप्शन है हमारा टू मेक नो प्रोग्रेस, ठीक है, कोई प्रगति नहीं करने के लिए। ठीक है, कोई प्रगति नहीं करने के लिए। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, टू वेस्ट टाइम ऑन यूजलेस थिंग, व्यर्थ की बातों में समय नष्ट करना, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। ड्रॉप इन द बकेट, ड्रॉप इन द बकेट मतलब बाल्टी के अंदर एक बूंद। देखिए इसका मतलब तो यही लग रहा है, लेकिन मीनिंग कुछ और है, देखते हैं। ठीक है, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहीं ना किसी शिफ्ट में डाल ही देते हैं, एसएससी का फेवरेट है ये। देखिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं, एन अनरियलिस्टिक पर्सन, एक वास्तविक अवास्तविक व्यक्ति। ठीक है, एक अवास्तविक व्यक्ति। यूनिटी एंड फंक्शनिंग टुगेदर टू अचीव अ गोल, एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एकता और एक साथ कार्य करना। ठीक है, अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग बिग और होल, किसी बड़ी या पूरी चीज का एक छोटा अंश। ठीक है, अ पर्सन और सिचुएशन हैविंग नो होप ऑफ पॉजिटिव चेंज, एक व्यक्ति या स्थिति जिसमें सकारात्मक बदलाव की कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, किसी बड़ी या पूरी चीज़ का बहुत छोटा अंश। ठीक है ना, जैसे हम लोग कहते हैं ना समुद्र में एक बूंद, मतलब काम बहुत सारा है लेकिन आपने एक छोटा सा काम किया है, वही मतलब है। ड्रॉप इन द बकेट मतलब एक बाल्टी के अंदर आपने एक बूंद डाल दी तो बाल्टी तो भरेगी नहीं। ठीक है ना, ऐसे आपको सेंस लगाना पड़ेगा इसका। ठीक है ना, इसका मतलब होता है कि आप काम बहुत ज़्यादा है लेकिन आपने छोटा सा अंश किया है और उसकी कोई वैल्यू भी नहीं है, आप ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए टोटल हमने 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखे 5। ठीक है, और टोटल हमने इडियम देखे 6, टोटल हो गए 11। ठीक है, जो मैंने आपके सामने 11 वर्ड डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, इस क्लास की आपको जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बना सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी है। ठीक है,
वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।